स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ग्राफ पे देख रहे थे प्रॉब्लम, राइट? ओके। तो एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देता है? एक्स वर्सेस टाइम का हम लोग डिस्क्राइब किए थे या नहीं किए थे, एक्सप्लेन किए थे या नहीं किए थे? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ओके। देखिए स्टूडेंट, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि एक्स वर्सेस टाइम का स्लोप नहीं होता। ऑब्वियसली स्लोप तो हर ग्राफ का होगा, बट एक्स वर्सेस टी का ग्राफ से जो मुझे मिलेगा, अगर आप उसका स्लोप का बात करते हैं तो यूनिट वाइज देखिएगा तो यूनिट क्या लगेगा, नहीं लगता मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा, राइट? ये है चेंज इन यस। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यह है चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और बट इसका जो भी होता है वो अभी आपको काम का नहीं है। मतलब उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ये याद होगा कि ए एक्स इक्वल टू मैं डी टू एक्स बाई डी टी क्यू लिखा हूँ, राइट? डी टी स्क्वायर, याद है? और इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आप इसके बारे में सोच रहे हैं डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब है कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट? तो भाई अभी के लिए फॉर मोमेंट जहाँ जिस लेवल तक आप लोग हैं, तो इसके स्लोप में हम लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्क। क्या बोलेंगे? जर्क। जहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ देखते हैं फोर्स बहुत रैपिडली वेरी करता है तो जर्क फीलिंग होता है, राइट? किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे अगर चली गाड़ी चलाइएगा तो ऐसे कुछ कुछ करके जर्क फील होगा। तो ये सब होता है, या कोई बड़ा सा मशीनरी चलते रहेगा तो गुन करके ऐसे जर्किंग जैसा लगेगा, राइट? टच कीजिएगा तो वाइब्रेशन, तो ऐसा कुछ होता है, बट वो हम लोग का सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू कि इस पर हम लोग अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? मतलब नॉट इंटरेस्टेड मतलब होता है, हम लोग का काम का भी नहीं है, राइट? अब आते हैं एरिया पे।
तो एरिया का मतलब इंटीग्रेशन से हो गया, राइट। किसका इंटीग्रेशन? एक्स वर्सेस टाइम का, कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक, ठीक है ना एवरीवन। तो सर ये एरिया क्या देगा एक्चुअली हम लोग को? तो एरिया क्या देगा, ये यूनिट थोड़ा सा आइडिया देगा। तो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट क्या है जरा बता सकते हैं? एक्स dt का यूनिट, वेरी गुड। इसका अगर यूनिट निकालेंगे, सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? क्या बाकी 2 ही 3 लोग ज्वाइन किए हुए हैं? बाकी लोग का आवाज सुनाई पड़ रहा है? तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, राइट, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। और मीटर पर सेकेंड से तो हम लोग वाकिफ़ है। मीटर पर सेकेंड से हम लोग को स्पीड का भी फीलिंग होगा और वेलोसिटी का भी फीलिंग होगा। बट यहाँ पे एक्स वर्सेस टाइम का एरिया देता है चेंज इन वी एक्स। क्या देगा? चेंज इन वी एक्स, डेल्टा वी एक्स। सर ऐसा क्यों? वी एक्स क्यों नहीं देगा, चेंज इन वी एक्स क्यों देगा? तो चेंज इन वी एक्स का वजह ये है कि एक्चुअल में हम लोग इसको तो जानते हैं ना कि ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, राइट। देन डी वी एक्स इक्वल टू वाट? ए एक्स डी टी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो t1 से t2, तो यहाँ पे vx1 से vx2 लिखेंगे, राइट। क्लास कोई मत छोड़िएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद सर क्वेश्चन फिजिक्स टान था। जैसे मेडिकल के बच्चे नीट का पेपर दे के आते हैं, अभी तो भागते रहते हैं, चलो हो जाएगा, अब बाद में रोना स्टार्ट करते हैं। नीट का आज भी मैं पेपर देख रहा था इस साल का, इतना बच्चा टाइप का फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, उसमें लोग बोलता है कि टफ है। टफ लगा होगा, पक्का लगेगा उनको, उन सारे स्टूडेंट को टफ लगेगा जो मैथमेटिक्स वगैरह को मैथमेटिकल टूल पे पकड़ नहीं रहा होगा, मैथमेटिकल तरीके से फिजिक्स को नहीं समझना चाहते होंगे, रट्टा मारना चाहते होंगे, जैसे तैसे कोशिश कर रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये vx2 माइनस 2 साल कष्ट कीजिए भाई सब लोग। दो साल नहीं कष्ट कीजिएगा तो तीसरा साल भी कष्ट करना पड़ेगा। और आज के जनरेशन के बच्चों को क्या बोले, मुझसे ऑनेस्टली पूछेगा तो आज ही बच्चा लेके आया है, गुरुकुल ग्रामर का ही स्टूडेंट है, सब 2-3 स्टूडेंट मिलने के लिए आए थे। पेपर तो मुझे जो क्लास में थ्योरी क्लियर करते हैं वो सब, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उससे बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखते हैं। नीट का जो लेवल है ना, या जेईई का, नीट का ही पहले बात कर लेते हैं उससे बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन डील करता हूँ। क्लास का करवाया हुआ प्रॉब्लम को कोई 2-2 बार बना ले और यूनिट एंड डायमेंशन को छोड़ दीजिए और वेक्टर का असाइनमेंट को, तो उसके बाद का जो असाइनमेंट मैं मेडिकल वाले बच्चों को दे दूँगा और क्वेश्चन बैंक में, और जो मैं थ्योरी पढ़ाते हुए जो प्रॉब्लम लूँगा, आसमान ज़मीन का डिफरेंस रहेगा। जो आपको असाइनमेंट में मिलेगा प्रॉब्लम मेडिकल वाले बच्चे, बहुत आसान रहेगा, 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन रहेगा, और सही से थ्योरी पे ग्रिप है तो, ठीक है। अब देखिए, मैं कोई यहाँ पे कोई नाम लिख के तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा तो रहे हैं कि जनरल फिजिक्स सिखा रहे हैं, राइट। उसमें सारा रेंज कवर कर रहे हैं। मेरा अभी काम क्या है? मेरा काम है सब्जेक्ट सिखाना। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आपका कैलिबर होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, नहीं बनेगा तो अच्छा, इस सब्जेक्ट में कमी रह गया। 95% का थ्योरी समझ में आ गया फिजिक्स का कि हाँ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। कैलकुलेशन तो भाई आपको करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम आपको बनाना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। एग्री? क्या चाहते हैं आप लोग के बदले मैं ही बैठ जाऊँ एग्जाम में? नहीं, वो काम मैंने खुद के लिए कर लिया, अब आपका बारी है, तो आप उस फ्रस्ट्रेशन, उस स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए और फील कीजिए, एंजॉय कीजिए एक्चुअली।
बाद में इसको किसी को सुनाइएगा मेरे जैसा कहानी कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया था, मेरे टीचर थे मुझे समझाते रहते थे, डांटते रहते थे, बट ये एकदम बिल्कुल लाइफ का क्रूशियल पार्ट है। 2 साल बढ़िया से पढ़िए, लाइफ बन जाएगा। तो इसी से आपको चलना है फिर आगे चलकर। मैं क्लास के बाद आपको एक फ़ोटो सेंड करूँगा, वो उसका वीडियो तो मैं कभी सेंड किया होगा। देख क्या मेरे साथ स्टूडेंट का इमोशनल बॉन्डिंग है, या एक बहुत तगड़ा बॉन्डिंग है। एक मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट है मारिया पब्लिक स्कूल के, पद्मनाभ बरुआ, आईजार भोपाल में पढ़ते हैं। उसमें एडमिशन IIT के थ्रू होती है और आईजार का अलग एग्जाम भी होता है। वो जा रहे थे एयरपोर्ट पे फ़्लाइट पकड़ने के लिए, सेशन ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है उनके कॉलेज में, गाड़ी रोक के मिलकर गए दोपहर में। तब मुझे लगता है कि नहीं मैं सही काम किया अभी तक। एटलीस्ट जो भी बैच स्टार्ट किया, जो पढ़ाया, जो सफलता मिली, तो वहाँ वही तो है कंट्रीब्यूशन। एनीवे, तो ये तो समझ में आ गया। तो आज के बाद लेकिन यहाँ पे जो ये जो एरिया रहेगा, दिस एरिया कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एवरीवन। पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज Vx है। तो अब एनालाइज कर लीजिए जरा, बात मेन मुद्दा पे आइए। आपको ग्राफ में 3 चीज़ों का ग्राफ दिखाया था, अब बताया था कि किसका क्या हम लोग के काम का रहेगा। then it is very important to note that x वर्सेस टाइम, एक तो मैंने a सिखाया, एक Vx वर्सेस टाइम, एक a सिखाया, ओके। और वन ऑफ द ग्राफ था x वर्सेस टाइम। इन तीनों में किसका क्या मेरे काम का है, जिससे हम लोग एग्जाम में आंसर दे सकते हैं सिर्फ ग्राफ देखकर। सर इसका स्लोप मेरे काम का है, एरिया मेरे काम का नहीं रहेगा। यस, स्लोप मेरे काम का है, तो स्लोप है क्या Vx, राइट। इसका स्लोप मेरे काम का है जो कि Ax रहता है, और इसका एरिया भी मेरे काम का है जो डेल्टा x रहता है, राइट। इसका मतलब Vx वर्सेस किसका ऑडियो आसपास डिस्टर्बेंस रहेगा तो म्यूट कर लीजिए। तो Vx वर्सेस टाइम का दोनों चीज़ मेरे काम का है, स्लोप भी और एरिया भी। इसका क्या मेरे काम का नहीं है सर, स्लोप काम का नहीं है, बट एरिया मेरे काम का है, देता है डेल्टा Vx, राइट। नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अभी हम लोग को नहीं चाहिए। तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स में, इससे आपको दिमाग में रहेगा कि, और इसी तरीके से तो जो भी एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट करेंगे, तो ये बात अगर मुझे पता है तो उनको भी पता रहेगा कि किससे कौन सा ग्राफ दे रहे हैं, इस पर क्या पूछना चाहिए, इट राइट। चलिए हो गया।
तो आप, और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ t इक्वल टू 0 पे Vx है 2 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड Vx एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। फाइंड Vx एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड लिखा, 20 मीटर पर सेकेंड। ओ सर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। ओके फाइंड Vx एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे एवरीवन? तो आपने टोटल एरिया निकाला, एरिया कितना मिला है आपको? 220, बट एरिया तो चेंज इन Vx था, राइट? तो क्या इसको लिए बोल सकते हैं Vx2 माइनस Vx1? वेरी गुड, 220 मीटर पर सेकेंड। तो निकालना था, और किसके बीच का एरिया है? एरिया 0 to 12 सेकेंड के बीच का है, राइट? इस सबसे मैं बात करते रहता हूँ। देन Vx2 के लिए लिख सकते हैं 220 प्लस Vx1, तो 220 प्लस 2 हाउ मच? 222 मीटर पर सेकेंड। एग्री ना? सबका आंसर आ गया एवरीवन? अच्छा, अगर 10 सेकेंड पे नहीं पूछते तो तब क्या करते हैं? तब एरिया 0 से 10 सेकेंड का निकालते, राइट? ओके, मतलब इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन अगर कैटलिस्ट के टेस्ट में आएगा तो आप अटेम्प्ट ले पाएंगे, या असाइनमेंट में रहेगा तो हो पाएगा? देखिए, इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ न्यूमेरिकल निकालना नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, ये फर्स्ट है, मतलब ऐसा होता है ना, चलो कुछ बात करते हैं, राइट? फिर है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टाइम, और थर्ड है
ड्रॉ द ग्राफ एक्स वर्सेस टाइम। तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल का अगर हम लोग बात करेंगे एवरीवन, तो देखिए 0 से T1 तक, 0 से T1 मतलब O से A तक, A से B तक और B से C तक, O से A तक आपका Vx है पॉजिटिव, राइट? Ax भी तो पॉजिटिव है, एग्री? मतलब Ax एक्सेलरेटेड है। ये हम लोग मोशन का ये बात कर रहे हैं, ए से बी तक। अगेन Vx पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, एग्री एवरीवन? मतलब मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और B से C तक Bx पॉजिटिव है बट Ax क्या है? मतलब ये रिटार्डेशन है, राइट? अब जब Ax वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, वेरिएबल सर कांस्टेंट होता है, राइट? तो स्लोप पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। तो Ax वर्सेस टाइम का ग्राफ 0 से T1 तक बिल्कुल ऐसे रहेगा। क्या आप लोग एग्री हैं इस बात से? और T1 से T2 तक 0 रहेगा, इज इट राइट? और T2 से T3 तक एवरीवन सर निगेटिव रहेगा लेकिन वो भी स्लोप कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट ना? हाँ ना बोलिए भाई। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे Ax1 है, Ax2 है। Ax2 का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है कि स्लोप निगेटिव है, मतलब Ax निगेटिव रहेगा किसके बीच में? T2 और T3 के बीच में, इज इट राइट? ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसे देखा और उसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब किसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है एवरीवन? X वर्सेस टाइम का। तो X वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरा क्वेश्चन 1% इनकम्प्लीट है। आप मेरे क्वेश्चन में इनकम्प्लीट जो है वो क्या है, जिसकी वजह से X वर्सेस T का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने से थोड़ा बच रहे हैं? सर T = 0 पे वेयर वाज द पार्टिकल, राइट? ये तो पता है कि एट T = 0 पार्टिकल वाज इन रेस्ट, क्योंकि Vx वर्सेस टाइम का ग्राफ को मुझे बता रहा है, एग्री? बट T = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है वो नहीं दिया हुआ है। तो एक इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, एट T = 0 पार्टिकल वाज एट ऑरिजिन। ये मैंने आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया, ओके? अब ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, 0 से A तक x निकालने के लिए क्या आप इस फार्मूला का, सब लोग सुन पा रहे हैं? एग्जाम में आएगा। 0 से A तक के लिए आपका डेल्टा x क्या रहेगा? 0 से T1 तक। तो सर यहाँ का जो एरिया है इसको अगर A1 करते हैं, इसको A2 करते हैं, तो एरिया तो हर जगह का पॉजिटिव ही है, राइट? और Vx वर्सेस टाइम का, बातों को समझिए, Vx वर्सेस टाइम का एरिया देता है चेंज इन x। तो A1 क्या है, जरा सोचते रहिएगा। सर A1 है डेल्टा x, किसके बीच का? 0 से T1। आप ये सोचकर मत बातों को आंसर दीजिए कि अभी आप जस्ट 11th क्लास में हैं। ये सोचिए कि अभी इस चैप्टर का आप मास्टर बनने जा रहे हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट उन सारे बच्चों के इक्वल होना पड़ेगा अब जो 12th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ गए हैं। आप सोचिए कि मैं उनके बराबर होने की कोशिश करूँगा, ठीक है?
जब तक कोई चैप्टर आप नहीं पढ़े तब तक आप उन सबसे पीछे हैं। तो डेल्टा एक्स 0 से T1 तक डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है। एग्री? A2 किसके बीच का एरिया है? T1 से T2 के बीच का। ए भी तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, और डेल्टा एक्स पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब चेंज इन एक्स, मतलब ये तभी होगा जब एक्स बढ़ रहा होगा। सर यहाँ भी एक्स बढ़ रहा है, एक्स इंक्रीजिंग, राइट? मतलब यहाँ भी एक्स बढ़ते जा रहा है, T1 से T2 तक एक्स बढ़ा है, यहाँ भी एक्स बढ़ते जा रहा है। एग्री? करेक्ट ना? समटाइम्स देखते हैं गाड़ी बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद भी आगे बढ़ते रह जाता है घिसटते हुए। A3 किसके बीच का एरिया है? T2 से T3 के बीच का। इतना सलीके से और तरीके से सब कुछ डिस्क्राइब करो, इसके बाद इस सब चीज़ों को घर पे अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तो नहीं समझ में आएगा। आपको भाई इसमें टाइम देना पड़ेगा। इतना तोड़ तोड़ कर समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब तो बहुत मुश्किल है। अरे चैप्टर अगला 5 चैप्टर में सबसे टफ चैप्टर था, और टफ चैप्टर है तो उसको मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। और प्लस मेरा यही पढ़ाने का तरीका है, आराम से चीज़ों को सिखाना है, क्योंकि बोर्ड स्कूल के एग्ज़ाम के लिए मैं क्लास ही सेपरेट कर दिया हूँ। तो अब मैं स्कूल के एग्ज़ाम से अपने आप को अलग करके पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स। ओके, तो ये पॉजिटिव का मतलब सर यहाँ भी एक्स इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट ना? इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? सर 0 से T1 तक एक्स बढ़ रहा है, T1 से T2 तक भी एक्स बढ़ रहा है, और T2 से T3 तक भी एक्स बढ़ रहा है, करेक्ट? जैसे आज मुझे सुबह एक बैच पढ़ा रहा था, ड्रॉपर बैच, जो 12th पास करके आते हैं, उसमें एक स्टूडेंट का बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन था। सर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ केमिस्ट्री तो सर IIT लेवल तक पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी उसी लेवल का पढ़ाते हैं, से सर इतना लेंगे तो दिमाग तो मेरा एकदम ब्लास्ट कर जाएगा, नीट का मुझे तैयारी करना है। हम लोग लाइफ में पहला बार मैं सुन रहा हूँ कि ज़्यादा नॉलेज होना ख़राब बात है। नॉलेज ज़्यादा रखिए, टफ प्रॉब्लम बना के रेडी रहेंगे तो आसान वाला ज़्यादा हाई स्पीड बनेगा, राइट? और ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा जानना तो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता है। ज़्यादा जानिएगा तो और ज़्यादा स्कोर कीजिएगा ना, राइट? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा मेंटरिंग हो रहा था अभी से पहले, और जिनको नहीं पढ़ाना था, जैसे मुझे ही कम पढ़ाना रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, इसको रहने दीजिए, ये कीजिए। बट जहाँ तक मुझे सिलेबस का पकड़ है, जहाँ तक चीज़ों को मैं जान रहा हूँ, तो वहाँ तक तो ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। तो 0 से T3 तक एक्स का वैल्यू कंटिन्यूसली घट रहा था या बढ़ रहा था? सर बढ़ रहा था, राइट? इवन इफ B से C तक रिटार्डेशन था फिर भी एक्स बढ़ रहा था। एग्री है ना? क्योंकि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है। तो अब अगर आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स इक्वल टू, हम लोग के पास 3 फार्मूला है, उसको दिमाग में लाइए। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला काम करता या नहीं करता? डेल्टा एक्स इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। सर ये फार्मूला तो जब एक्स कांस्टेंट था उसके लिए काम करता है, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट ही है, राइट? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ पे सर यहाँ भी काम करेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। एक्स निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, राइट? और यहाँ पे यहाँ तो सर बिल्कुल काम करता है, यहाँ भी काम करता है। यहाँ तो x 0 हो गया तो डेल्टा एक्स इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। हाफ AXT स्क्वायर, हाफ AXT स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाता, एग्री? रहता ही नहीं। x 0 और 0 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी काम करेगा। बट यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा एक्स का टर्म आएगा, दिमाग में सोचिए, वो नहीं लगता है क्वाड्रेटिक रहेगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, एग्री? तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, देन x इक्वल टू, क्या इसको आप ऐसे लिख पाएंगे? UXT प्लस एक्स नॉट
सर एक क्वाड्रेटिक रहेगा, करेक्ट ना? ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका एक्स पॉजिटिव है जी, यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कॉनकेव अप टाइप का ग्राफ रहेगा, इज इट राइट? लेकिन अगर ए वाला टर्म जीरो हो जाए तब एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहे, इक्वेशन क्या रहेगा? यस, तो यहाँ से यहाँ तक लीनियर रहेगा, राइट? लीनियर रहेगा विथ पॉजिटिव स्लोप, लीनियर रहेगा विथ पॉजिटिव स्लोप। सर पॉजिटिव स्लोप क्यों? यू एक्स पॉजिटिव रहा है, वी एक्स यहाँ से ए से बी जो पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? और इसमें भी ग्राफ क्या रहेगा सर? क्वाड्रेटिक रहेगा लेकिन कॉनकेव डाउन रहेगा, एग्री? लेकिन तो अब ग्राफ का नेचर देखिए, कितना स्मार्टली बिना कैलकुलेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 0 से तक ऐसा ग्राफ, करेक्ट? O से A तक ऐसा ग्राफ और A से B तक का स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल करेक्ट ना? अब B से C तक ग्राफ x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे सर, लेकिन कॉनकेव डाउन का नेचर रखेंगे, करेक्ट? x वर्सेस t। जिनको भी ग्राफ में 1% भी समझ में नहीं आया है और प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। O से A तक मैं ग्राफ को कॉनकेव अप क्यों रखा और इंक्रीज ही क्यों करते रहा? तो सर ये तो यहाँ से ही पता चल रहा था कि इंक्रीज हो रहा है, राइट? A से B तक मैंने ग्राफ को x वर्सेस t का लीनियर क्यों रखा? x 0 था तो लीनियर इक्वेशन डेवलप हो गया था, राइट? और B से C तक अगेन ग्राफ को मैं कॉनकेव डाउन क्यों किया? तो सर पैराबोलिक B से C तक में जो मेरा क्वाड्रेटिक बनता उसका A वाला टर्म निगेटिव रहता, तो कॉनकेव डाउन का ग्राफ ऐसा ही होता है, राइट? पैराबोला का। दैट्स वाई मैंने नेचर ऐसा लिया। लेकिन जहाँ जो भी ग्राफ लिया उसमें मैंने कोशिश किया कि x का वैल्यू बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि हर केस में x इंक्रीज कर रहा है, एग्री? एवरीवन समझ में आ गया कि मैंने इस ग्राफ को देखकर x वर्सेस t का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लिया? ओके, ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, किसका? हाँ, O से A तक, पहले उसको ड्रॉ कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। खुद बताना है आपको। 0 से T1 तक वी एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देखना है और एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बताना है। तो 0 से T1 तक वी एक्स वर्सेस टी के ग्राफ से एक्स कैसे मिलेगा? सर स्लोप देखना पड़ेगा, एग्री पार्था प्रतिम? और 0 से A तक स्लोप कैसा है? सर पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। क्यों? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, एग्री ना? दैट्स वाई कांस्टेंट वैल्यू है और पॉजिटिव है, तो अगर मैं बोलूँगा y इक्वल टू 2, तो y वर्सेस x का ग्राफ में y इक्वल टू 2 बोलते रहेंगे, तो 2 एक करके ऐसे ही तो ड्रॉ कीजिएगा। तो x कांस्टेंट है, 0 से T1 तक का पॉजिटिव है, मान लेते हैं उसका वैल्यू ax1 है, दैट्स वाई मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया था, राइट? और T1 से T2 तक स्लोप क्या है देखिए तो, यस, तो स्लोप 0 मतलब x0, राइट? दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, करेक्ट ना? और T1 से T2 तक मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले आप खुद आंसर दीजिए, तो मुझे पूछना चाहिए। T1 T2 से T3 तक वी एक्स वर्सेस टाइम का स्लोप क्या है? एवरीवन निगेटिव है, लेकिन वो कांस्टेंट निगेटिव वैल्यू है, राइट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है।
वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट जो भी है निगेटिव है, इसको AX2 वैल्यू नाम देते हैं, ऐसे ड्रॉ किए थे, इसी को ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आना, देखिए यहाँ से यहाँ तक आना नीट का लेवल, यहाँ से यहाँ तक आना जेईई मेन का लेवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आना कौन सा लेवल, मैं मेडिकल वाले बच्चों को डाउन नहीं दे रहा हूँ, बट टाइम 1 मिनट का रहता है, तो 1 मिनट में 1 मिनट का ही सवाल पूछा जाएगा, एग्री ना। इसको हटाएं, ठीक है। तो क्या आप VX वर्सेस टाइम का ग्राफ को देखकर एटलीस्ट एनालाइज तो कर पाएंगे, और थोड़ा तो कोशिश लगा सकते हैं कि AX वर्सेस T का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, AX वर्सेस T का ग्राफ कोशिश तो कर सकते हैं, चाहे गलत हो या सही हो, मतलब कुछ तो इस पर। एक होता है कि बिल्कुल 0 सन्नाटा, पता ही नहीं चल रहा है सर करना क्या है, पेन लेके बैठे हुए हैं। एक है कि पता चल रहा है, बीच में फंस गए, आंसर नहीं आया, वो अलग एस्पेक्ट है, उसके लिए मैं हूँ। बट पढ़ाने के बाद कम से कम कुछ तो दिमाग में आना चाहिए, एटलीस्ट 50% स्टार्टिंग में। अगर एक बार टीचर पढ़ा देगा, अच्छा देखिए इस ग्राफ से स्लोप एरिया का से हम लोग को इतना कुछ मिल सकता है। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। यस, वो तो हम लोग डिस्क्राइब कर लिए ना कि कहाँ से कहाँ के बीच में, उसी को तो डिस्क्राइब कर रहे थे। ओ से ए तक आपका पार्टिकल एक्सलरेटेड था या डी एक्सलरेटेड था। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या, उसके बारे में बात करना। तो किसी पार्टिकल का मोशन के बारे में क्या बात कीजिएगा, रेस्ट एंड मोशन में। क्या नाम है आपका, प्रगति आर्या, ऋचा राय, प्रगति आर्या ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ तो रिप्लाई करना जब मैं नाम पूछता हूँ तो, ठीक है। क्या बात है, आजकल रिस्पॉन्स नहीं करते हो उस क्वेश्चन का, इज एनी प्रॉब्लम, पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आपको मेहनत करना चाहिए बैठकर। सबसे पहले है कि जो भी क्लास लेता हूँ 1 घंटा, अगर 1.5 आवर क्लास, तो उसको घर पे बैठ कर 3 आवर 3 आवर 2 आवर उसमें देना पड़ेगा। कोई 9th या 10th क्लास का नहीं है फिजिक्स। आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो चीज़ आपको करना है उसमें सुबह शाम मतलब आप खून पसीना एक करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरे को एग्जाम्पल सेट करते रहते हैं कि वो उसने ऐसा कर लिया, उसने अच्छा कर लिया, वो आईएएस बन गया, वो एक कर लिया। उसके पीछे का उसका हार्डवर्क देखिए, मतलब प्रॉपर दिमाग को खर्च कर देना पड़ेगा। सुबह से शाम तक उठना अपने ड्रीम के साथ, सोना अपने ड्रीम के साथ, सारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कम टू ज़ीरो अलग कर दीजिए अभी 2 साल तक, 3 साल तक। और सोशल चीज़ को तो आप मेंटेन ही मत कीजिए। दूसरा क्या सोचता है केयर करना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे शादी हो रहा है तो चले जाते हैं, वहाँ पे पूजा हो रहा है चले जाते हैं, वहाँ पे फंक्शन हो रहा है चले जाते हैं, फिर कोई काम नहीं देगा। आपका बिल्कुल एक अलग
कम्युनिटी है जिसका नाम है स्टूडेंट, विद्यार्थी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ देखिए ओ से ए तक, तो किसी भी पार्टिकल का आप मोशन का डिस्क्राइब कीजिएगा रीचा राय, तो क्या बात कीजिएगा, वी एक्स के बारे में बात कीजिएगा, रेस्ट एंड मोशन में एक्स का बात कीजिएगा, अब बहुत तो बात कीजिएगा तो एक्स का बात कीजिएगा, इसके अलावा क्या बात कीजिएगा, यही बात कीजिएगा ना। ओके, तो ओ से ए के बीच में वी एक्स पॉजिटिव है, एग्री, एक ग्राफ बता रहा है। तो वी एक्स पॉजिटिव है तो इतना तो बोल सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है पार्टिकल, राइट। उसके बाद पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है सर, और एक्स पॉजिटिव है और वी एक्स भी पॉजिटिव था, एक्स कैसे पॉजिटिव हो गया, आंसर दीजिए। हाउ यू कैन डिसाइड, यस स्लो पॉजिटिव था, एकदम कॉन्फिडेंस सर, यस सर स्लो पॉजिटिव था, और वी एक्स भी पॉजिटिव और स्लो एक्स भी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो जा ही रहा था बट एक्सेलरेटेड भी था, राइट। एक बात ये हो गया। और खुद बताइए, आप खुद बोल रहे हैं सर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, राइट। किस एक्सिस के अलॉन्ग, तो कभी सुने हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और एक्स कम होगा, मैंने तो आज तक नहीं बोला होगा। इसका मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है, इतना बात बोलना काफ़ी हो गया, यही डिस्क्राइब हो गया मोशन का, एग्री। अब इसमें डेल्टा एक्स बोलते रहेंगे, डेल्टा एक्स क्या होगा, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स बढ़ रहा है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये तो यहाँ से ही पता चल गया था भाई, वी एक्स पॉजिटिव है, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या आप ए से बी के बीच में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ए से बी के बीच में क्या डिस्क्राइब करना था, बोलिए सर। वी एक्स पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, राइट, तो एक्स जीरो हो जाएगा, इतना बोलने का मतलब है कि पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, एग्री। लेकिन वी एक्स पॉजिटिव मतलब अभी पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था, एक्स बढ़ते जाएगा, राइट। फिर बी से सी के बीच में, सर बी से सी के बीच वी एस निगेटिव है, देखिए तो निगेटिव है या अभी भी पॉजिटिव है, तो वी एक्स पॉजिटिव है तो अभी भी तो पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स शुड बी इंक्रीजेस, राइट। एंड व्हाट अबाउट एक्स निगेटिव, क्यों निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, मतलब सर दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। बट एक्स निगेटिव होने से क्या पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने लगेगा, वो किस तरफ जा रहा है वो वी एक्स देखकर करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया, इसका मतलब यह कंप्लीट इन सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर पाया, एग्री ना। चलिए अब सब लोग अपना वीडियो ऑडियो को म्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं म्यूट कीजिए। मैंने क्या यहाँ पे लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इज इट राइट। और ये बताइए कि आप कहीं पे भी हैं, चाहे तो पटना में बाईपास में 0 माइल पे हैं, वहाँ पे एक जगह है 0 माइल, जहाँ से बोध गया और ये हम लोग के घर की तरफ रास्ता जाती है, याद आ गया। आप जहाँ पे रहते हो, मतलब हम लोग पटना में बहुत टाइम बताए हुए हैं, मतलब जैसे अभी गुवाहाटी में आसाम में है ना, तो हम लोग बहुत पटना में खिचड़ी बनाए हैं और झेले हैं, तो ना रोटी एकदम बनाते रह जाना, या कुछ जो उपमा है, कहावत है, पापड़ बेलते रहना, पापड़ बेलना मतलब फाइट करना, ये कहावत हो गया। तो हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे हैं, अभी तो पूरा पटना चेंज हो गया, मतलब तो हाईटेक लगता है पूरा, इतना सारा ओवर ब्रिज एंड ऑल दिस। तो मान लेते हैं कि आप 6 माइल पे हो कहीं पे भी, लेट अस सपोज। अब 6 माइल से सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट माइल या सेकेंड माइल या 0 माइल की तरफ जा रहे हैं, या 6 माइल से 9 माइल की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। आज तक सुने डिस्टेंस कम होते रहना, अगर आप चलना शुरू कर दिए, कहीं भी खड़े हैं
और वहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट कर दिए, चाहे जिधर भी जा रहे हो, लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज करेगा अगर आप पार्टिकल मोशन में है तो, राइट। यकीन कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, ओके। इवन इफ आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं या निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। मान लेते हैं आपके सामने दोनों केस में कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किस केस में ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो इस केस में पार्टिकल किसके अलॉन्ग जा रहा है। आप लोग बोलते रहे स्टूडेंट आज मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ थोड़ा बोला कीजिए, सपोर्ट मिल जाती है 2%। इस केस में किस डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रही है, और इस केस में किस डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रही है, निगेटिव एक्स एक्सिस। किस केस में डिस्टेंस डिक्रीज करेगा और डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यस दोनों केस में इंक्रीज करेगा, राइट। यस x1 इक्वल टू 2 मीटर और x2 इक्वल टू 4 मीटर, x2 इक्वल टू 2 मीटर और x1 इक्वल टू 6 मीटर। इस केस में पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, राइट। देन हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फिगर फर्स्ट, 2 मीटर, और इस केस में 4 मीटर। बट भाई इस केस में तो डेल्टा एक्स -4 है, आपने 4 क्यों बोल दिया। इस केस में डेल्टा एक्स, यस इसका मतलब है कि आपने 4 मीटर बोला, इसका मतलब इस केस में सेकेंड केस में डिस्टेंस निकालने के लिए आप डेल्टा एक्स का मॉडुलस ले लिए, राइट। बोलने का सेंस ये है कि आप मुझे ये सिखाना चाह रहे हैं कि सर मॉडुलस लीजिए, -4 बोलिएगा तो थोड़ा फनी टाइप का लगेगा कि डिस्टेंस कवर इक्वल टू -4 मीटर, राइट। 4 मीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस के लिए सर यहाँ पे तो ऐसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मॉडल्स लगा सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं भी लगाते तो काम चल जाता, राइट। सीखते रहिएगा, ड्रॉ करते रहिएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस शुड ऑलवेज इंक्रीजेज, राइट, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। एक लाइन लिखिए इन दोनों फिगर के बाद, इफ पार्टिकल इज इन मोशन, इफ पार्टिकल इज इन मोशन then distance should always increases, then distance should always increases. If particle is in motion then distance should always increases, is it right? फिर से लिखिए, मिलाइएगा। अगर पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा या ऑलवेज इंक्रीज होगा। यस ऑलवेज इंक्रीज होगा। सबको स्ट्रिक्टली समझा रहा हूँ। क्लास करने के टाइम पहला तो लाख बार समझाए हैं कि आपका ऑडियो बहुत अच्छा होना चाहिए, घर घुर वाला नहीं। घर कर रहा है, मुझसे क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तो किसी का भी अगर हो रहा है चेंज कीजिए उसको, कम्युनिकेशन गैप होने लगता है। जब ऑडियो बहुत अच्छा रहेगा तो जैसे मेरा ऑडियो अगर डिस्टर्ब होता रहेगा आपको अच्छा फील होगा,
नहीं फील होगा ना? देन दोनों तरफ से इक्वल हो, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। सेकेंड थिंग, भाई अगर मैं पूरे सारे फैमिली के बीच में बैठे तैयारी करता ना, मुझसे नहीं आईआईटी हो पाता। क्लास करने के टाइम और सेल्फ स्टडी के टाइम पे बिल्कुल सेपरेट रखिए। रिक्वेस्ट कीजिए, हाथ पैर जोड़िए अपने पेरेंट्स को कि मुझे क्लास करने के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, अब पढ़ने के टाइम पे कम से कम 2 साल ही टाइम मिला है लाइफ बनाने का, तो मुझे अपने तरीके से लाइफ बनाने के लिए टाइम चाहिए, सोचने के लिए। एचसी वर्मा का प्रॉब्लम सोचना है, कोई मजाक नहीं है। तो प्रॉपर डिकोरम के डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि अभी जब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीवी का आवाज़ आ रहा है तो वहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब जगह ही नहीं है भाई वो पढ़ने का। ऐसा नहीं कि बस क्लास अटेंड कर लेना है, प्रॉपर जैसे क्लास में यहाँ पे आप क्लास कैटिव से क्लास चलती है, देखते हैं अभी कितना मेंटेन करता हूँ। यहाँ से मेरे सराउंडिंग में मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि फैन का आवाज़ तक आपको नहीं जाए। मैं दिस इज द रीज़न कि मैं ऑफलाइन क्लास को मिस कर रहा हूँ। पढ़ाने के टाइम पे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए और पढ़ने सीखने के टाइम पे भी। चलिए, तो फर्स्ट थिंग ये सीखे कि आज के बाद अगर पार्टिकल मोशन में रहेगा, इफ पार्टिकल इज इन मोशन देन डिस्टेंस शुड ऑलवेज इंक्रीज, राइट। चाहे किधर भी जा रहा हो, मैंने इस बात में ये बोला कि किधर जा रहा है तो इंक्रीज होगा, कहीं भी जा रहा हो अगर पार्टिकल मोशन में है डिस्टेंस बढ़ते रहेगा, राइट। ओके, अब एक मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, एक कहानी है, ठीक है। ए से बी पे गए, बी से मुड़कर फिर सी पे आए, राइट। 80 से मुड़कर फिर डी पे गए और डी से मुड़कर ई पे गए। तो अगर ए से ई के बीच में डेल्टा एक्स निकालना रहता तो क्या आपके लाइफ में फिर कोई टेंशन था? सर बिल्कुल नहीं। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, राइट। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए मुझे बाकी कुछ देखना ही नहीं था, मुझे बस ई का कोऑर्डिनेट देखना था और ए का कोऑर्डिनेट। तो डेल्टा एक्स निकालना रहता तो मैं x5 माइनस x1 कर देता। एग्री? यस। लेकिन डिस्टेंस निकालना है ए से ए ई तक। सबसे आसान तरीका एक दिमाग में सोचिए। मान लीजिए कि ये कोई धागा है, धागा समझते हैं, स्ट्रिंग। यस, स्ट्रिंग को ही ऐसे कर देते, राइट। ये शिलोंग का रास्ता बना हुआ है घुमावदार, राइट। ऐसे स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ तक लाए, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो करते क्या कि सर ए को पकड़ते और ई को पकड़ते और सीधा कर देते हैं। अब जितना आता लेंथ वही मेरा डिस्टेंस हो जाता है कवर, राइट। लेकिन भाई इसमें तो आप स्ट्रिंग को सीधा कर नहीं सकते हैं फिजिक्स में।
फिजिक्स में तो फिजिक्स के तरीके से बात करना पड़ेगा। रियलिटी में करना रहता तो सर हम लोग एकदम मीटर से जोड़ लेते हैं, करेक्ट। अभी क्या कीजिएगा फिजिक्स में, यस मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है, तो कहाँ कहाँ पे पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है, किस किस पॉइंट पे। बहुत मार्केबल पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बी सी डी, राइट। तो जहाँ जहाँ पे पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है, मतलब डैम श्योर वहाँ वहाँ पे मोमेंटली रेस्ट में आया होगा, एग्री। जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि अचानक से फिर निगेटिव एक्सिस नजर आने लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट में आएगा, कम्स इनटू रेस्ट, राइट। और फिर यहाँ पे रेस्ट में आकर किधर जाएगा, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। अब जा रहा है बी से सी के बीच में, जा रहा है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, बट सी से डी के बीच में पॉजिटिव, इसका मतलब सी पे अगेन कम्स इनटू रेस्ट, एग्री। और यहाँ पे मोमेंटली रेस्ट में आकर फिर से किसके तरफ जा रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस। और पॉजिटिव फिर से डी पे उसको मोमेंटली रेस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि वापस मुड़ के किधर जाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आएगा, तो कहाँ कहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। इसको नोट कीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, या मैं लिखवा दूंगा। जिस जिस पॉइंट पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, इसका मतलब है कि उन सारे पॉइंट पे पार्टिकल मोमेंटली कम्स इनटू रेस्ट। तो जिस जिस पॉइंट पे पार्टिकल रेस्ट में आएगा, उस इंटरवल के बीच में उस इंटरवल के बीच में अलग से डेल्टा एक्स निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, इसका मतलब है कि हम लोग को इंटरवल ब्रेक करना है, मतलब इंटरवल ब्रेक करेंगे क्या निकालने के लिए, डेल्टा एक्स निकालने के लिए। और अलग अलग डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, किसके किसके बीच का, डेल्टा एक्स निकालेंगे ए से बी के बीच में, एग्री। फिर डेल्टा एक्स निकालेंगे किसके बीच में, बी से सी के बीच में। तो सर आपने ए से बी के बीच में इंटरवल ब्रेक क्यों नहीं किया, तो भाई ए से बी के बीच में हम लोग रिस्क नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं है कि एक, सब लोग डायग्राम देख लीजिए, अगर आपसे पूछेंगे ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलिएगा, x2 माइनस x1, एग्री। और ए से बी के बीच का डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या बोलेगा, x2 माइनस x1 का मॉडुलस। तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ए से बी के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सर सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा था सर गाड़ी, राइट। यस। व्हाट अबाउट बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, बिटवीन बी एंड सी, x3 माइनस x2 का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, राइट। तो b से c के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड x3 माइनस x2, और b से c के बीच में डिस्टेंस, तो नहीं तो सर x3 माइनस x2 का मॉडुलस ही रहेगा, यस। लेकिन अगर हम लोग a से c के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो x3 माइनस x1 बोलिएगा, a से c के बीच में। तो क्या a से c के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड x3 माइनस x1, क्या वो डिस्टेंस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा सर, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेयर पार्टिकल चेंजेज डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पार्टिकल अपना कहाँ पे पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, कहाँ पे पार्टिकल ड्यूरिंग होल मोशन बिटवीन ए एंड ई, अगर ए और ई के बीच में अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका है
कि ए और ई के बीच में वी एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो हुआ है वो टाइम निकाल लेंगे। एग्री नहीं एवरीवन? यस। तो ये तो हम लोग को डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा था। तो ए से बी के बीच में ये क्या रहेगा, x2 माइनस x1। बी से सी के बीच में डेल्टा x, x3 माइनस x2, राइट। और सी से डी के बीच में x4 माइनस x3, और डी से ई के बीच में x4। dx बाई dt क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ds का मतलब x मोशन में ds का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ dx, करेक्ट ना? x मोशन में डिस्टेंस कवर इक्वल टू होता है, तो ये क्या है, वेरी इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस कवर, बहुत छोटा सा डिस्टेंस। तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ dx, नॉट dx, इज इट राइट? तो टोटल डिस्टेंस के लिए, और ये भी मानिए डिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो डिस्टेंस का लोअर लिमिट ऑलवेज जीरो रहेगा। अगर आप मोशन स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है, आप कहीं से भी मोशन स्टार्ट कीजिए, आप 6 माइल पे ही हैं, वहाँ से मोशन स्टार्ट किए, तो जब 6 माइल पे हैं तो आपका डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ था, 0 सेंटीमीटर सर। अभी मैं चलना स्टार्ट ही नहीं किया था, राइट? था 6 माइल पे, लोकेशन मेरा 6 माइल पे था, राइट? मेरा पोजीशन 6 माइल पे था, बट आपने कोई डिस्टेंस कवर किया था। दैट्स वाई इनिशियली वेयर वाज द पार्टिकल डजंट मैटर, डिस्टेंस का लोअर लिमिट पार्टिकल के मोशन में जब स्टार्ट करता है ऑलवेज 0 से काउंट होता है, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू किसको जोड़ना है, dx को या मॉडुलस ऑफ dx को? मॉडुलस ऑफ dx को, करेक्ट ना? ऐसे लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, मतलब बस इतना जानिए ना, इसके बाद क्वेश्चन लूँगा। तो मॉडुलस ऑफ dx, तब अब एक मिनट, उसी चीज़ को अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये करना है। कैसे करना है ये नहीं बताया हूँ अभी, इसको कैसे करेंगे, बट अभी के लिए इसका मतलब ओके सर। तो इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए, लेकिन जब चीज़ें फाइनाइट हो तो एक्चुअल में जब डिस्टेंस निकालने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसका मतलब है कि कैसे सर मॉडुलस लेते रहेंगे, इसको सिखाएंगे कि हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ dx, ओके? क्योंकि मॉडुलस लेकर तो इंटीग्रेशन अभी सिखाया ही नहीं गया है कि मॉडुलस रहते हुए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। कोई फार्मूला मिला है आपको मुरली सर की तरफ से? मैं भी नहीं दिया होगा, ओके? तो इसका मतलब है कि जस्ट मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक अभी दे रहा हूँ कि आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। पहला तो कि मॉडुलस लेना है, लेकिन सर मॉडुलस ऑफ डेल्टा x इस टाइप का सिचुएशन में क्या यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं, अलग अलग इंटरवल का डेल्टा x निकाल लेंगे और उसका मॉडुलस लेके फिर एक साथ जोड़ेंगे। बजा, अगर डायरेक्ट ए से ई के बीच में बात करेंगे तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे इंटरवल ब्रेक करना है एवरीवन? तो जहाँ पे Vx 0 होगा, यहाँ पे Vx 0 होगा, करेक्ट? यहाँ पे Vx 0 होगा, फिर यहाँ पे Vx 0 होगा। तो कितना जगह पे Vx 0 हुआ? 3 जगह पे,
जब से स्टार्ट हुआ तब से 3 जगह पे, तो इंटरवल कितना बांटा, एक ए, एक ए, एक ए और एक ए। अलग अलग इंटरवल का डेल्टा एक्स निकाल के उसका मॉडुलस, तो कहाँ पे ए से बी का डेल्टा एक्स निकालना है और उसका मॉडुलस अलग निकालना है। फिर बी से सी के बीच में डेल्टा एक्स निकालना है और उसका मॉडुलस लेना है, करेक्ट। फिर सी से डी के बीच में डेल्टा एक्स निकालना है और उसका मॉडुलस लेना है, ये राइट। और फिर डी से ई के बीच में डेल्टा एक्स निकालना है, उसका मॉडुलस लेना है। और जब ये चीज़ें करके निकालिएगा तो ये जो पूरा वैल्यू मिलेगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। तब अब समझ में आ गया कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो क्या सिर्फ या ए और ई का डेल्टा एक्स निकाल के मॉडुलस लेंगे, या पहले इंटरवल में ब्रेक करके उसका मॉडुलस लेके जोड़ेंगे। इसमें बाद में आएंगे, पहले यहाँ से सीखिए, डायग्राम से सीखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो मुझे तो पता है ही कि इसका करवाना है क्वेश्चन या इसको समझाना है, बट यहाँ पे जो बहुत आसान तरीके से डायग्राम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया है। ओके, चलिए इसको हटाएं। चलिए, इसका मतलब किसी भी प्रॉब्लम में अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोलते हैं तो प्लीज़ डायरेक्टली डेल्टा एक्स निकाल के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मॉडुलस लेकर नहीं आंसर बोलना है। वो आंसर सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो करना क्या है, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक बार क्रॉस चेक करना है। किस बात का, कहीं पे Vx 0 तो नहीं हुआ है, राइट। चलिए, इस पे क्वेश्चन करवाया जाए। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। और इन दोनों के बीच में एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में करवाऊंगा। हाँ, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा t=0 पे पार्टिकल वाज एट ओरिजिन।
कितना डिस्टेंस आया है? आप लोग को वीडियो दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट? ओके। चलिए सबसे पहले है कि सर एक काम करते हैं, पहले डेल्टा एक्स के लिए यहाँ पे ए फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा? कितना हो जाएगा? 60। हाउ मच? 64 या 24? यस। अब व्हाट अबाउट डिस्टेंस? नहीं आना चाहिए 24 मीटर। इसका मतलब इतना देर से मैं जो सिखाया बताया था ना कि डेल्टा एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट 0 से t, आप ये 0 से कितने सेकंड के बीच की बात कर रहे हैं? क्या 0 से 6 सेकंड के बीच में आपने क्रॉस चेक करके देखा कि पार्टिकल का वेलोसिटी vx 0 हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं चेक करके देखा, तभी आप ऐसा आंसर दे रहे हैं, राइट? जो सिखाते हैं उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं भाई? मैंने यही सिखाया कि डायरेक्ट जो डेल्टा एक्स आएगा उसी का मॉडुलस बता दीजिएगा उस इंटरवल में। क्या अभी सिखाया था? हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन इंटरवल? सर बिफोर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे, राइट? तो उसके लिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, हाँ या ना भाई? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे 0 हो गया, एग्री? इसका इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है सर इनिशियली ux तो पॉजिटिव था 10 मीटर पर सेकेंड, इज इट राइट? ux क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव था ना x इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 0 पे। बट सर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे vx 0 हो गया है, एग्री? मतलब यहाँ जा रहा था वापस मुड़ा होगा सर, करेक्ट ना? अरे यहाँ से भी देख लीजिए डोनाल्ड, करेक्ट? t इक्वल टू t का वैल्यू 5 से ज़्यादा लीजिएगा तो पूरा वैल्यू निगेटिव नहीं हो जाएगा? देन तो इसको आपके जगह पर मैं रहता तो ऐसे बनाता O से A और A से B। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे A और B दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो काम बन जाएगा, राइट? किस पॉइंट पे किस आपको इस पूरे 0 से 6 सेकेंड का मोशन को कितने इंटरवल में ब्रेक करके अब डिस्टेंस निकालने के लिए काम करना है? 2 इंटरवल में, 2 इंटरवल ना, 0 to 5 सेकेंड एंड 5 से 6 सेकेंड, राइट? इसका मतलब है कि मैं अगर A का कोऑर्डिनेट अगर आपको बता दूं x A और B का कोऑर्डिनेट बता दें तो क्या आपका काम बन जाएगा? सर बन जाएगा। कैसे? डिस्टेंस निकालने के लिए सर ऐसे करेंगे, XA माइनस x0 का मॉडुलस, करेक्ट? अब प्लस XB माइनस XA का मॉडुलस, एग्री? दिस शुड बी द डिस्टेंस। आपको क्या लगता है जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस शुड बी दिस वन, राइट?
आज जिसमें इसका तो कोऑर्डिनेट भैया आपको पता है ओरिजिन पे, तो अब कोऑर्डिनेट चाहिए किसका, ए का और बी का, इज इट राइट। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, बी का तो कोऑर्डिनेट ऐसे भी आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। कैसे, ए जो डेल्टा एक्स किए हैं, जब कुछ मेहनत किए उसका लाभ उठा लेते हैं। ए डेल्टा एक्स किसके बीच का था, ए डेल्टा एक्स था ओ और बी के बीच का बात, राइट। यहाँ पे t इक्वल टू 6 सेकेंड ना, तो क्या है हम लोग बोल सकते हैं एक्स बी माइनस एक्स ओ, और ये 0 था, तो एक्स बी कितना है सर 24 मीटर है, एग्री। अब हम लोग यहाँ पे ओके सर, अब हम लोग को, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कितना, ओ से ए के बीच का मोशन, मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में, राइट। ए फार्मूला लगा लेते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मेरा प्रॉब्लम बनाने का तरीका देखिएगा, जहाँ पे इंटरवल ब्रेक करूँगा वहाँ का कोऑर्डिनेट मैं निकाल लूँगा, उससे आप लोग का लाइफ और मेरा लाइफ भी बहुत आसान रहेगा। तो ये कितना रहेगा 10 इंटू क्या करें 5 ना, आप प्लस हाफ इंटू माइनस 2 इंटू 25, हाउ मच 25 मीटर, एग्री। और दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स नॉट। तो एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 25 मीटर, इज इट राइट। ओके ओके, एक्स ए और ए का कोऑर्डिनेट बी से ज़्यादा होना भी चाहिए था, क्योंकि पार्टिकल आगे बढ़ के पीछे मुड़ा है, एग्री। तो ए का 25 मीटर और बी का 24 मीटर, करेक्ट ना है एवरीवन। अब हो गया, अब यहाँ पे काम कर लीजिए डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो सर ये हो जाएगा 25 माइनस 0 का मॉडुलस और प्लस 24 माइनस 25 का मॉडुलस, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, $26 मीटर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से 6 सेकंड के बीच में 24 मीटर, बट डिस्टेंस कवर हुआ 26 मीटर, इज इट राइट। तो आप लोग से जो कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है, आप लोग जो डेल्टा एक्स निकालिएगा ना इससे इसके बीच में, उसी को डिस्टेंस मान लीजिएगा। बट आज के बाद क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है कि कहीं जो आंसर दे रहे हैं उसमें डिस्टेंस कम तो नहीं हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए कहाँ पे लट रहना है, उस मोशन को, इंटरवल को ब्रेक करना है। कहाँ किसके कैसे ब्रेक करना है, जहाँ जहाँ पे वी एक्स 0 होगा उसके बीच में ब्रेक करके उसके बीच का डेल्टा एक्स निकालना है अलग अलग, और फिर उसका मॉडुलस लेकर जोड़ना है, इज इट राइट। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हो जाएगा ना। ओके तो एक प्रॉब्लम के साथ आपको छोड़कर जाते हैं, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, लिख पाए। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 3 सेकेंड।
इस क्लास को आज ही बना लीजिएगा, क्योंकि इसका डिस्कशन कल ही करूँगा, ठीक है। 0 to 3 सेकेंड 3। बस यही तो कुछ सुनाइए, मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है।